हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हमने स्टार्ट किया है पहले वर्ग का पहला पार्ट डल चुका है। आज हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट। पहले थोड़ा कल का रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने देख लिया था वर्ग के बारे में। जैसा कि सभी को पता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये भी इक्वल होती है। और उसके बाद इसकी जो विकर्ण होती है, दोनों विकर्ण बराबर होती है और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। और यहाँ पे ये विकर्ण एक दूसरे को समद्वि, मतलब इसके जो एंगल होते हैं, एंगल को भी ये समद्विभाजित करती है, ये 45 डिग्री में बढ़ता है। और यहाँ पे ये जो विकर्ण होती है, एक दूसरे को बराबर भाग में काटती है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था। इसके बाद में हमने देखे थे इसके 4 फार्मूले, जो कि बेसिक थे। क्या वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसका भुजा का वर्ग कर देंगे, और इसका परिमाप क्या होता है, 4a। उसके बाद इसका क्या, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है a√2। इसके बाद इसमें हमने देखा था एक और फार्मूला, एक और क्षेत्रफल निकालने का वर्ग का। हम इसके जो विकर्ण होगी, विकर्ण का वर्ग करेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद इसमें हमने और भी जो कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें कि हमें ज़रूरत लगती है वृत्त के कुछ फार्मूले की। तो जैसे वृत्त क्या होता है, वृत्त का एक ये सेंटर होता है, और सेंटर से परिधि को छूने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। वृत्त सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी रेडियस, त्रिज्या। और रेडियस का जो डबल होता है वो क्या कहलाता है, इसका डायमीटर, व्यास होता है। ये हमने कल समझा था और देखा था इसमें इसके क्षेत्रफल का फार्मूला। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है πr²। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू में πr²। ये हमने देखा था। इसके बाद में इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था क्या, कि किसी वर्ग के अंदर अगर वृत्त रख दिया जाए तो उस वृत्त की रेडियस क्या हो जाएगी, इस वर्ग की भुजा का आधा। जैसे इसकी भुजा क्या है, a, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a/2। और अगर वर्ग को वृत्त के अंदर रख दिया जाए, जैसे एक वृत्त है सर्कल और इसके अंदर रख दिया जाए वर्ग को, तो इसका एरिया क्या होगा, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसके डायगोनल की आधी। जो वृत्त की रेडियस हो जाएगी यहाँ पे, इसकी डायगोनल की आधी हो जाएगी, इसकी विकर्ण की आधी हो जाएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई वर्गाकार मैदान हो और इसके अंदर की तरफ d मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाए, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वो भी हमने कल देख लिया था। इसके बाहर की तरफ कोई वर्गाकार मैदान है और इसके बाहर की तरफ चारों ओर अगर रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का एरिया हम कैसे निकालेंगे, वो भी हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज देखते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वर्ग के अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, 5वां कॉन्सेप्ट जो स्पेशल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें क्या हो, एक वर्गाकार मैदान हो और उस मैदान के लंबाई और चौड़ाई, मतलब उसकी भुजा के समांतर एक दूसरे को लंबवत काटते हुए 2 रास्ते अगर निकले और रास्ते की चौड़ाई मान ली जाए d मीटर हो, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या फिर ये जो ग्राउंड का शेष भाग बच गया, जिसपे कि शेडेड एरिया नहीं है, जो छायांकित नहीं है, उसका क्षेत्रफल हमसे पूछ सकते हैं। तो थ्योरी अगर आप पढ़ लोगे तो सारे टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, जैसे इस वर्ग की भुजा कितनी थी, वर्गाकार जो मैदान था उसकी भुजा की लंबाई हमने क्या मानी है, a, और जो रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई क्या ली है हमने, d। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, ये भी क्या होगा, इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, यहाँ तक की लंबाई भी d, और ये भी कितना होगा, d। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगी a, और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी यहाँ पे d। तो अब ये आयताकार दिख रहा है आपको, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू डी। वैसे के वैसे हम इसका निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस a इंटू इसका भी क्या होगा, देखो इसकी लंबाई भी क्या रहेगी a और इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी d। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, a इंटू डी।
अब यहाँ पे ध्यान दें, जब हम इधर से गए तब भी ये वाला पार्ट इसमें ऐड हुआ है, और जब हम इधर से आए तो भी ये क्या हुआ है, इसमें ऐड हुआ है। तो ये वाला भाग क्या 2 बार ऐड हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हमें, ये एक वर्ग दिख रहा है, या फिर d इंटू डी करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक बार इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, d इंटू डी क्या हो जाएगा, d का वर्ग इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें आप, कितना हो जाएगा, AD प्लस AD, तो ये हो जाएगा कितना, 2AD, और ये क्या है, d का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्या, d, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2a माइनस का d। ये इस रास्ते के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, हमें मान लिया जाए यहाँ पे एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा की लंबाई दे दी जाए कि 50 मीटर है, और इसमें 5 मीटर चौड़ा हमें रास्ता बनाना है, मतलब 5 मीटर रास्ता है और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे d का मान रखेंगे, कितना, d का मान आ जाएगा 5, और यहाँ पे 2a की जगह पे क्या रखेंगे, 50 माइनस d करेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, d का मान 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 50 दून 100, 100 में से 5 गए, कितने बचे यहाँ पे, 95, और 95 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हम 25 का 5 हासिल कितना आ जाएगा, 2, 5 नाम 45, और कितना 2 47, मतलब 475 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको बेसिक याद रहेगा तो आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दोगे। इसका कैसे निकालोगे, जैसे इसकी चौड़ाई कितनी है 5 और लंबाई कितनी हो जाएगी, वही 50, तो कितना हो जाएगा, इसका अगर हम निकालें तो 5 आम 25, मतलब 250 हो जाएगा इसका। वैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्योंकि इसकी लंबाई तो वही रहेगी 50 और चौड़ाई वही रहेगी 5, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 250। अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला भाग, ये भी 5 रहेगा इधर, ये भी 5 रहेगा, तो 5 आम 25, 25 यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 500, और 500 में से कितना 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 475 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं वर्ग के आगे के कॉन्सेप्ट की बात। क्वेश्चन तो हम करेंगे, इसमें कई क्वेश्चन करेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा छठा, यदि क्या हो, एक वर्ग हो, और इस वर्ग में यहां पे ध्यान देना आप, इस तरह से एक और इधर से तो अब इस ये पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना रहेगा। मान लिया जाए इसकी लंबाई कितनी है, ये जो वर्ग है, वर्गाकार जो आपको पार्ट दिख रही है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, a है। तो इस पत्ती का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। देखो ये इतना भाग अगर हम देखेंगे इसका, तो ये क्या रहेगा, एक वृत्त का चतुर्थांश रहेगा। वृत्त का चतुर्थांश की अगर हम बात करें, जैसे ये वृत्त है एक, तो इस वृत्त के अगर हम 4 पार्ट कर दें, तो ये वाला आपको भाग दिख रहा होगा, एक पार्ट है, ये 1/4, 1/4, 1/4 और ये 1/4, तो ये भाग दिख रही है आपको। तो वैसे के वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो यहाँ पे ध्यान दें आप, ये वाला इतना पार्ट देखें आप, ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद है क्या, πr², और इसका 1/4, 1/4 हिस्सा निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस वृत्त का क्षेत्र, मतलब इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दें, और इसमें से क्या माइनस कर दें हम, ये दिख रहा होगा आपको एक त्रिभुज। अगर हम बात करें, इस पत्ती को हटा दे, पहले ये हटा दी हमने इधर की लीफ, और इसका एरिया निकाल दे, क्योंकि जितनी बड़ी ये है उतनी ही ये होगी। इसका निकालने के बाद उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कंप्लीट इस पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पहले इस वृत्त के चतुर्थांश का कंप्लीट क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे क्या, 1/2 1/4 और पाई आर। आर क्या रहेगा यहाँ पे ध्यान दें, आर रहेगा ये ए, क्योंकि ये वृत्त कंप्लीट अगर हम ऐसे बनाएं तो कंप्लीट ऐसा वृत्त रहेगा, और ये क्या रहेगी इसकी जो ए जो वर्ग की भुजा है वो किसका मान रहेगा, इसके रेडियस का काम करेगी। तो यहाँ पे ए की आर का स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर दें हम किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये ए तो ए है, तो ये भी क्या होगा ए, ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा लंब। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, ए, और ऊंचाई भी क्या है इसकी, ए। तो ये आ जाएगा इस वाले पार्ट का, इतनी सी इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु हमें निकालना है इस कंप्लीट लीफ का, तो ऐसा का ऐसा हम उधर से लगा के निकालेंगे तो इतना ही क्षेत्रफल इसका आएगा। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे में कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस पूरी पत्ती का क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है थोड़ा और, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/4 है, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, और कितना जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पाई ए का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, ये पाई का मान रख सकते हैं हम, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, पाई की जगह पे रखेंगे 22/7 और इंटू में ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं हम, कितनी बार में कट रहा है ये, 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार में। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 ए का स्क्वायर माइनस 7 ए का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा 7। 11 ए के स्क्वायर में से कितना जाएगा, 7 ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा कितना 4 ए का स्क्वायर, और बटे में क्या जाएगा 7। तो मतलब ये फार्मूला हो जाएगा। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आए आपके पास तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में एक ही जगह पे मान रखोगे और इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, यहाँ पे इस भुजा का मान दे दिया जाए कितना 7 सेंटीमीटर, और हमसे इस पत्ती का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे क्या रख देंगे 7, और इसका आंसर आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इस पत्ती का। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 4/7, और एक ही जगह पे रख देंगे कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7, और एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्वेश्चन को और भी कैसे पूछ सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं कि ये जो छायांक मतलब जो शेष भाग बचा है इसका एरिया आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, जब आपने इस पत्ती का क्षेत्रफल अगर निकाल लिया है तो आप पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, और उसमें से इस पत्ती का क्षेत्रफल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा इसमें वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49, और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या 28, तो 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गए कितने बचा 1 यहाँ पे, और 4 में से 2 गए कितने बचे 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्ग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इस पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए आपको क्या, इसकी भुजा की लंबाई दे दी जाए कितनी 8 सेंटीमीटर, 8 की बजाय यहाँ पे कर लो आप कितनी 14 सेंटीमीटर दे दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम इसी फार्मूले में मान रखेंगे, क्या हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का फार्मूला 4a² / 7। ए की जगह पे हम रखेंगे कितना 14 × 14, और बटे में क्या था यहाँ पे 7, 7 से इसको काट देंगे 7 दून 14, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दून 8, 8 का गुना इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 32 का 2, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और फिर 8 × 8 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वैसे कि वैसे शेष भाग का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे अगर आपको बेसिक याद रहेगा तो ट्रिक आप खुद बाद में अगर जैसे पूरा बेसिक पढ़ोगे उसके बाद आप इसको याद भी कर सकते हो, पर डायरेक्ट अगर इसको रटोगे तो इसको भूल जाओगे आप। तो इसलिए क्या करना है, पहले आपको पूरा बेसिक पढ़ना है, उसके बाद जो उससे ट्रिक निकल के आए उसके लास्ट को मतलब जो रिजल्ट निकल के आए उसको ही याद करना है। अगर आप उसको डायरेक्ट याद करोगे तो ये डायरेक्ट याद नहीं हो पाएगा। आप याद कर लोगे अभी तो याद रहेगा, पर एग्जाम के टाइम पे कितने कॉन्सेप्ट फिर याद करोगे, है ना। वर्ग में पढ़ने में वर्ग में कम से कम 15 से 20 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो इतने आपको क्या याद रहेंगे क्या। तो इसको रटना नहीं है, आपको पहले उसको समझना है, उसके बाद वो याद आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की।
क्या रहेगा इसमें, मान लिया जाए एक वर्ग दे देंगे हमें जिसकी भुजा की लंबाई हमने क्या मान ली है, a सेंटीमीटर। अब इसमें से आपको अर्धवृत्त इधर की तरफ, ये हाफ तक जाएगा इसके, और वैसे ही अर्धवृत्त इधर की तरफ। अब हमें निकालना हो क्या, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, कंप्लीट आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे और उसमें से देखो आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है, दोनों मिलके ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक वृत्त बन जाएगा। और इस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ तक कंप्लीट ये पूरी a है, तो ये कितने हो जाएगा, इसका आधा, मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी, a/2। तो इसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पर r की जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे, a/2 का वर्ग। इसको हम सोल्व कर लेंगे, a का स्क्वायर माइनस पाई का मान रख सकते हैं यहाँ पे, कितना रखेंगे, 22/7, और ये हो जाएगा कितना, a का स्क्वायर और बटे में 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 का गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14a स्क्वायर, और इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, 11a का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, 14a के स्क्वायर में से कितना गया, 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3a स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 14। तो अब इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे a का मान रखोगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हमने पूरा बेसिक से सीखा और उसका फाइनल रिजल्ट है, और इसी को आपको ट्रिक के रूप में बता देते हैं। पर उसको अगर आप एक बार प्रूफ करके देख लोगे तो ये आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे, है ना, और ये याद भी रख पाओगे और इसका आंसर बहुत आसानी से जाएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई हमें एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा की लंबाई मान ली जाए दे दी कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इसी तरह से हमसे पूछ लेंगे क्या, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, जब ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, 14 की आधी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें निकालना है क्या, इसका क्षेत्रफल। अब इसकी जरूरत ही नहीं लगेगी, डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो कितना हो जाएगा, 3/14, और a की जगह पे रखेंगे हम कितना, 14। तो यहाँ पे वर्ग है इसलिए क्या हो जाएगा, 14 गुणित 14, और 14 से 14 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन अब बन सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे a की जगह पे क्या दे सकते हैं, मतलब इसके 14 की जगह पे दूसरा दे दिया जाए क्या, 28 दे दिया जाए। तो अब क्या करना है आपको, a की जगह पे सिर्फ रखना है क्या, 28। तो कितना हो जाएगा, 3/14, और a की जगह पे रख देंगे हम कितना, 28 गुणित 28। तो ये कट जाएगा कितना, 14 दून 28, और ये कितना हो जाएगा, 28 दून 56, और 56 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तिया 150, और 6 तिया 18, 150 में 18 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे हमें क्या दे दिया जाए कि एक वर्ग दे दिया, ये कौन सा 8th नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे हाफ पे ही है, बिल्कुल आधा है इसका, और इस तरह से 4 पत्तियाँ, और ये चारों पत्तियाँ बराबर है, छोटी बड़ी नहीं है, वो तो यहाँ पे बनी है ऐसी, चारों लीफ कैसी है, बिल्कुल इक्वल है, और इनका हमसे पूछा जाएगा क्या, एरिया, और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, मान ली जाए a है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, अभी जैसे हमने निकाला था एक लीफ के लिए, उसके लिए क्या आया था हमारा आंसर, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला था, और इसके लिए डायरेक्ट क्या आया था फार्मूला, 4/7 इंटू में a का स्क्वायर, इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालने के लिए।
तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, इसको अगर हम ऐसे करें, क्योंकि ये यहाँ पे a है तो ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा इधर, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। मतलब अब एक ये नया वर्ग बन गया जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी a/2, और ये भी यहाँ तक कितना हो जाएगा a/2। तो अब सेम कॉन्सेप्ट अगर ये लगाएं हम इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस हमें क्या रखना है, a स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, a/2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी a/2। तो डायरेक्ट इससे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का फार्मूला, क्या लगाएंगे 4/7 a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह पे रखेंगे हम क्या, a/2 का होल स्क्वायर। तो ये चारों पत्तियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे एक का आएगा, पर हमें इसका 4 पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसमें चारों बराबर है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4/7 a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और इंटू में क्या हो जाएगा 4। तो 1 4 से 1 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा 4/7 इंटू में a का स्क्वायर। मतलब अगर 4 पत्ती भी हो तो उसका भी हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही वाला। पर ऐसा आया क्यों है, ये आपको क्यों इसमें लगाना है हर एक उसमें, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, है ना। ये अगर आपको समझ में आ गए तो ये फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें एक इसकी लंबाई दे दी जाए कितनी, मान ले जाए ये है कितनी 42 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार मैदान, वर्ग मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 42 सेंटीमीटर है, और उसमें इस प्रकार से पत्तियां 4 पत्तियां बनी है, तो उनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4/7, एक ही जगह पे क्या रखना है 42, 42 इंटू 42। अब यहाँ से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 6 42, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 6 दून 12 का 2, हासिल कितना आ जाएगा 1, फिर 6 चुक 24 और 1 25, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दून 8, 4 5 20 की 0, हासिल कितना आ जाएगा 2, 4 दून 8 2 10, मतलब 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये वर्ग का था, हमारे पास कौन सा पॉइंट है 8 नंबर का पॉइंट। अब इसके बाद वर्ग का थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके 8 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब कल की क्लास में इसकी थ्योरी 1-2 पॉइंट और बचे हुए, वो पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे हम, और उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।